तो देखिए किस तरह से अब यहां पर मैनिफेस्टो, मुसलमान और मंगलसूत्र की ये लड़ाई क्या इसी में है 2024 लोकसभा चुनाव की जीत का सूत्र। आज यही समझते हुए हम चर्चा करेंगे। बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है मेरे साथ। और सबसे पहले संजीव, मैं आपका ही रुख कर रही हूं। संजीव, हम तो ये लड़ाई एम फैक्टर को टारगेट करने वाली बना रहे थे, लेकिन कल जिस तरह से प्रियंका गांधी ने जिस तरह से टिप्पणी की है मंगलसूत्र को लेकर, अपनी दादी अपनी मां से जिस तरह से जोड़ा, ये तो लड़ाई आधी आबादी पर आ गई। यहाँ देखिए, कांग्रेस के भीतर एक आकलन ये हुआ पहले चरण के चुनाव के बाद कि दरअसल अग्रेसिव करने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं अपने बयानों के जरिए, क्योंकि उनके हाल के जो भाषण थे या फिर हाल में जो भी इंटरव्यूज उन्होंने दिए थे, उन सभी में कहीं भी कोई ध्रुवीकरण वाला मुद्दा नहीं था। फिर अचानक पहले चरण के मतदान के बाद जिसमें वोटिंग थोड़ी कम हुई, ऐसा क्या हो गया? और इस आकलन में ये छुपी हुई बात थी कि दरअसल अपने कार्डर्स को, अपने वोटर्स को अग्रेसिव करने के लिए और उन्हें मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए दूसरे चरण के मतदान से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। यानी कि अचानक से देखने में ये आया कि जो चुनाव अभी तक बेरोजगारी और महंगाई और अग्निवीर जैसे मुद्दों पर हो रहा था, वो अब अचानक से कुछ इन मुद्दों पर आ गया जिसमें कि भावनात्मक पुट है। और उसी का ध्यान रखते हुए जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या तो नरेंद्र मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेताओं ने बोलना शुरू किया, तो लोहा लेना ज़रूरी था। अब इसमें एक दिक्कत ये थी कि अगर इनके साथ इश्यूज ज्वाइन किया जाता, इनके टर्फ पे खेला जाता, तो बड़ी दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि भावनात्मक इश्यूज को अपने तरीके से कंट्रोल करने में भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा बेहतर साबित हुई है। और ऐसे में आगे आई प्रियंका गांधी और उन्होंने जो मुस्लिम और मैनिफेस्टो, इन दोनों पर जो हमले थे उसको छोड़ करके उन्होंने सिर्फ मंगलसूत्र की बात को उठाया। और जिस तरह से उन्होंने मंगलसूत्र की बात को उठा करके उसे पहले तो एक भावनात्मक पुट ये देते हुए कहा कि मेरी माँ का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान हुआ, और उसके बाद उसे किसानों की बदहाली और फिर महिलाओं से जोड़ दिया। और इस तरह से एक पलटवार जो ऐसा है, इसमें क्या जवाब आता है देखना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये आधी आबादी से, जैसा कि आपने बताया, जाके जुड़ जाता है, तो इसके लिए जवाब ढूंढना आसान नहीं होगा। देखिए, होता यही है, अमूमन लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग होता है वो एक भावनात्मक फैसला होता है। माना यही जाता है कि इट्स अ इमोशनल डिसीजन, और ऐसे में कौन सी भावनाएं जो हैं वो चुनाव के दिन हावी हैं और कौन किस तरह से उन भावनाओं को मैनिपुलेट कर लेता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। 2014 और 2019 में हमने देखा है एक बदलाव की भावना पूरे देश में थी और 2014 के नतीजे आए। 2019 में पुलवामा का भावना एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरे देश में छाया हुआ था। इस बार मुद्दे स्थानीय हैं, इस बार इश्यूज जो हैं वो बेरोजगारी, महंगाई के आसपास आने से लगे हैं। सरकारी CSDS की रिपोर्ट भी यही कहती है। और ऐसे में भावनात्मक इशू को टर्न देने की जो कोशिश हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें प्रियंका गांधी का ये पलटवार हुआ है। अब देखना ये है कि ये कितना प्रभावी होता है और प्रधानमंत्री की तरफ से क्या जवाब आता है। जी बिल्कुल।